उसके बाद गले के वाले से कुछ बता देता हूँ। गले में निगलने से, देखें गले में दर्द हो, टॉन्सिल्स हैं, मरीज अगर आपको कहेगा गले में निगलते हुए तकलीफ होती है कि नहीं होती, ठीक है ना। अगर गले में, पहला सवाल करना, गले में तकलीफ कानों तक जाए, ऐसे ऊपर की तरफ है, मरीज बात को नहीं कहता कान, अब पूछेंगे दर्द इधर होता है या इधर होता है, ऐसे इशारा कर, मरीज कहता है इधर होता है, तो ये फाइटोलाका है, ठीक है ना, फाइटोलाका डिकेंड्रा। अगर मरीज कहता है कि नहीं इधर नहीं होता, फिर आपके पास अगला सवाल है, मुंह से पानी या राल आता है, मरीज कहता है हाँ तो मर्कसाल। मुंह खुश्क और गला खुश्क है तो बेलाडोना, ठीक है ना। ये भी आपको कभी मायूस नहीं करेगी। बिल फर्ज समझ नहीं आ रही, ऊपर नहीं जा रहा मरीज कहता है, लेकिन निगलने से तकलीफ जरूर है, तो फिर आप मर्कसाल 200 की एक आध डोज दे दें, बेलाडोना 30 में दे दें एक्यूट में, ये भी मायूस नहीं करेगी। अगर कराने का जिस तरह टॉन्सिल्स के केस होते हैं, तो उसमें आपकी दवाएं यही होंगी, और उसके साथ आप ट्यूबर दे देंगे, और बाकी यही जो तरतीब मैंने बताई, अगर फाइटोलाका है तो फाइटोलाका, मर्कसाल है तो मर्कसाल, साथ ब्रेटाकार को ऐड करना नहीं भूलना। और ये तकरीबन 6 से 7-8 महीने आप चलाएंगे, टॉन्सिल्स का एक भी केस ख़राब नहीं होगा आपका, इस तरतीब से अगर चलाएंगे। इस दौरान एक शर्त और है, वो ये कि मरीज़ को बुखार होगा। मरीज़ से आपने पहले हलफ लेना, मैं तो पेन पर नाम नहीं लिखता, पहले पूछता हूँ, इसमें बुखार होगा आपको, वो दवाइयों से नहीं होगा, हमारी दवाइयों से, वो चूँकि इन्फेक्शन है, आम रूटीन में उसको बार बार बुखार होता है, हर मरीज़ कहता है हर हफ्ते में 2 बार 1 बार हुआ पड़ा होता है। अब कहना पेनाडोल, कालपोल या ब्रूफेन एंटीबायोटिक ऐसी कोई चीज़ नहीं देनी, वो कहेगा डॉक्टर साहब मरीज़ तो बुखार तक सुतिन हो जाता है, आपको जितना भी हो जाता है। अगर ये बात समझ आती तो मैं नुस्खा लिखता हूँ, अगर तूने ये दे देना है मेरे पास कोई हल नहीं, मरीज से एग्रीमेंट कर ले। अब यकीन करें 1-2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बुखार ही नहीं होगा उसको, ठीक है ना, और उसके बाद उसके टॉन्सिल भी ऐसा ऐसा ठीक होते जाएंगे। तो इस मुख्तसर से वक्त में मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी है। कहाँ पे? दांतों के दर्द के लिए अलामत ले लें, मैं जो करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मरीज से पूछें भी, अगर तो दांत खाया हुआ है, गला हुआ है, और मरीज़ को ठंडा लगता है, स्ट्राफिजिकेरिया। अगर दांत गला हुआ नहीं है और ठंडा लगता है तो हेपरसल्फ देना, ठीक है। नंबर 1, मरीज़ को ठंडा और गर्म दोनों लगते हैं और दांत गला हुआ है, ठीक है ना, दांत गला हुआ है और ठंडा और गर्म दोनों लगते हैं, यानी आपने कंफर्म करना है। मरीज़ से पूछा कि ठंडा गर्म लगता है, वो कहेगा हाँ। उसे पूछे भी ठंडा पानी पिया था या कोई पानी तो पीता रहता है, गर्म कोई चाय वगैरह, कहता नहीं। मैंने कहा फिर तुझे कैसे पता भी गर्म लगता है, तो वो ऐसे ही हाँ कहता है, जैसे हम लफ्ज़ बना हुआ ना भी ठंडा गर्म लगता है, तो आपने अलग-अलग कंफर्म करना है ये कि वाकई ठंडी चीज़ कोई लगती है, ये तो फिर आपने करना है। तो अगर ठंडा लगता है, खोड़ है, स्टाफिसिकेरिया, ठंडा लगता है और खोड़ नहीं है, हेपरसल्फ, ठंडा गर्म दोनों लगते हैं और खोड़ है, मर्कसाल, ठंडा गर्म दोनों लगते हैं, खोड़ नहीं है, कालीकार दे दें, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर मरीज़ का दर्द खाना खाने से ज़्यादा हो, ठीक है ना, खाना खाने के दर्द हो तो 2 दवाएं हैं, काली कार्ब और चाइना। यानी मरीज़ ये नहीं कि इधर दर्द कर रहा है ना, दूसरी साइड से भी खाएगा ना तो खाने के दौरान ज़्यादा होता है, ये नहीं कि इधर से खाएगा तो फिर ज़्यादा, दूसरी साइड एहतियात से खा रहा है फिर भी ज़्यादा होता है, तो आपके पास दवाएँ काली कार्ब और चाइना होगा। अगर ठंडी हवा से साथ तकलीफ़ होती है तो फिर चाइना, ठंडा गर्म दोनों से तकलीफ़ होती है तो काली कार्ब, ठीक है ना। और इसी तरीके से बाज़ वक़्त मरीज़ कहते हैं दांत आपस में टकराते हैं, ठीक है ना, हल्का सा दांत टच भी हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये मिज़ीरियम देना नहीं भूलना आपने 30 में, ठीक है ना। और एक और आप देखेंगे मरीज़ बच्चों में दांत गलने शुरू हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा ले रहा है, दांत गलना शुरू हो जाते हैं, देखे ना, ऊपर से एनेमल हट जाता है, पीले से हो जाते हैं, पीले होते होते फिर काले हो जाते हैं, देखे ना आपने। इसकी अगर आप इलाज कर लेना, टाइम ले लें, आप देखिए दांत कैसे चेंज होते हैं इसके। और इसकी दवा है क्रियाजोल, ठीक है ना, क्रियाजोल 200 में 4 दिन के बाद दे दें, अब देखेंगे उसका आहिस्ता आहिस्ता पीलापन ख़त्म होगा और उसके बाद उसका एनिमल भी आने लग जाता है, ठीक है ना। और एक और आपको बताऊं, टेढ़े दांत सीधे हो गए देखें कभी, वो भी बता, टेढ़े दांत, मेरे पास कल एक उसकी मेडिकल की स्टूडेंट सी MBBS कर रही थी, वो बाई चांस किसी मसले के लिए आई, उसके दांत ना टेढ़े थे। मैंने कहा तेरे दांत भी सीधे हो जाएंगे, कहते ये मेडिसिन से कैसे सीधे हो सकते हैं। मैंने कहा ये कुछ साल बाद जवाब देंगे आपको ना, अभी दवा खा, सीधे हो जाएंगे तो फिर कैसे, खुद ही ढूंढते रहना। तो वो सिफलिनम हफ्ते में 1 बार दें और कंटिन्यूसली दें। देखिए डेंटिस्ट कितना अर्सा लेता है, 1.5 साल लगाता है, उसमें भी 50% ठीक होते हैं, 50% बाद नहीं भी होता है।
और इंशाल्लाह जब भी किसी चीज़ मरीज़ का इलाज करें, आपको नहीं यकीन, इतना टाइम नहीं दे रहा, घर में किसी बच्चे के हैं, फैमिली में, फ्री में शुरू कर देना, एक एक्सपेरिमेंट हो जाए और इंसान को यकीन हो जाए, तो इससे बड़ा तोहफा क्या है। इंसान नेक्स्ट कॉन्फिडेंस से काम कर सकता है। तो आपने तस्वीर खींच लेनी है उसकी, टेढ़े दांत देख लेना, आपने देखना है कि दांत ऐसे ऐसे आस्ता 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 आते सीधा होता जाएगा। एक दांत होता है ऐसे खुलने शुरू हो जाते हैं, ये तो ऐसे हो गए ना, टेढ़े हैं आगे आगे पीछे, एक दांत खुलते हैं ऐसे, मुसगुड़ा भी खुलने लगता है, और दांतों में अक्सर उनमें आपको ना मुसगुड़े भी खाए हुए नजर आएंगे, दांत हिल जाते हैं, टेढ़े होते हैं, वहाँ थूजा देना नहीं भूलना आपने, ठीक है ना। तो बाकी इसी तरीके से आप अलामात ले लेंगे। बाकी एक किताब में दवा लिखी, अगर ऑब्जर्वेशन में लिखे और वो ठीक लिखी है, आपने लिखा कि जड़ से गले तो जड़ से गले दांत, यानी निचले की तरफ से गले तो ये मिजीरियम, और ऊपर से इन जगह से गलने शुरू हो जाए ऐसे तो ये मर्कसाल है, ठीक है ना। तो इसको भी देख सकते हैं। और एक मैं चूँकि देता नहीं हूँ, कम्बिनेशन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं दिया, एक इंडियन बुक पढ़ी है, उसमें उस्मान साहब देते हैं, उस्मान गनी साहब, एक दांतों का नुस्खा, वो बताते हैं कि बहुत इफ़ेक्टिव है। उसमें मेरे ख्याल में मुझे याद पड़ता है कि काली आयोडाइड 200, मर्कसाल 30, सिलेशिया 30 और स्टाफिसगेरिया 200, स्टाफिसगेरिया 200, काली आयोडाइड 30 है, हाँ ऐसे है। तो ये इंडियन कोई ऑथर है, उसकी किताब है, उसके अंदर ये फार्मूला लिखा हुआ है, वो मिक्स करके देते हैं। खैर मेरा इस पे ऊपर कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ना मैंने कभी दिया है, लेकिन उस्मान साहब कहते हैं कि ये बहुत इफेक्टिव है और यकीनन वो प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो ये भी इमरजेंसी के अंदर ये चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है।